Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem that is minimum falling path sum. So question states that given an n cross n array of integers matrix, return the minimum sum of any falling path through the matrix. Okay. So suppose अपने को ये एग्जांपल गिवन है. हम लोग को ऐसा पाथ निकालना है जिस पाथ के थ्रू जो आंसर है अपना वो मिनिमम है. आंसर क्या होगा उस पाथ का वैल्यू. ठीक है. अब जो हम लोग या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. ओके. सपोज सपोज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करके हम लोग को फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है और लास्ट रो तक जाना है. इसके बीच में जो पाथ का सम मिनिमम आएगा वो हमको रिटर्न करना है. ठीक है. अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सी डायरेक्शन में हम लोग जा सकते हैं. सपोज हम लोग 1 पे. ओके. अब 1 से जो हम लोग टोटल 3 डायरेक्शन में जा सकते हैं. या तो उसके लेफ्ट डायगोनल पे, या जस्ट उसके नीचे, या उसके राइट डायगोनल पे. ऐसे 3 डायरेक्शन में हम लोग जा सकते हैं. सिमिलरली 2 के केस में हम लोग जो है नीचे जा सकते हैं या तो उसके लेफ्ट डायगोनल पे या तो राइट डायगोनल पे. बट इस केस में जो है अपना लेफ्ट डायगोनल पे कुछ है ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं, मतलब वो वैल्यू डिफाइन नहीं. तो वो सब केस भी देखेंगे. तो हम लोग टोटल 3 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं किसी वैल्यू से. सो दैट इज योर डाउन, लेफ्ट डायगोनल एंड राइट डायगोनल. टोटल 3 डायरेक्शन में हम लोग मूव कर सकते हैं. ओके. सो अब इस केस का देख लेते हैं क्या आंसर आएगा. सपोज हम लोग यहाँ 1 से मूव करना स्टार्ट करते हैं. 1 से मूव किए. अब 1 से या तो 6 पे जा सकते हो, या 5 पे जा सकते हो, या 4 पे जा सकते हो. सो हम लोग तीनों पे एक एक बार जाकर के चेक करेंगे. फिर उसके आगे जाकर के चेक करेंगे कि आगे कितनी मिनिमम वैल्यू आ रही है. ठीक है. सो हम लोग सारे के सारे ऑल पॉसिबल केस निकालेंगे कि किस पाथ का सम अपना मिनिमम आ रहा है. ठीक है. किस पाथ का सम मिनिमम आ रहा है. सो हम लोग जब भी ऑल पॉसिबल केसेस की वैल्यू बात आती है, ऑल पॉसिबल केसेस, दैट मीन्स अपना यहाँ पे रिकर्शन लगेगा. अपना यहाँ पे रिकर्शन लगेगा. जैसे ही ऑल पॉसिबल केस आया इसका मतलब अपना रिकर्शन लगेगा. ओके. हम लोग जाएंगे सारी की सारी पाथ ट्रेवर्स करके देखेंगे और जहां से भी मिनिमम वैल्यू आएगी वो हम लोग रिटर्न करेंगे. ओके. अब हम लोग देखें, अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो यहाँ से. ओके. इसका मतलब अपने मल्टीपल स्टार्टिंग पॉइंट है. ओके. सो ये तो फर्स्ट बात होगी. सो अब सेकंड देखते हैं. सेकंड क्या है, हम लोग एंड यहाँ पे कर सकते हैं, या तो यहाँ पे कर सकते हैं, या तो यहाँ पे कर सकते हैं. इसका मतलब जो अपनी एंडिंग पोजीशन है वो भी मल्टीपल है. सो दिस क्वेश्चन फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मल्टीपल मल्टीपल स्टार्टिंग पॉइंट एंड मल्टीपल एंडिंग पॉइंट. दिस क्वेश्चन फॉल्स अंडर मल्टीपल स्टार्टिंग पॉइंट एंड मल्टीपल एंडिंग पॉइंट. जो हम लोग ने लास्ट अपनी प्रॉब्लम देखी थी दैट वाज योर ट्राइंगल. जो हम लोग ने ट्राइंगल देखा था. आई होप आप लोग ने वो वीडियो इससे पहले देखी हो. सो बेटर समझ में आएगा. ठीक है. सो उस केस में क्या था, हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे. ठीक है. हम लोग क्या कर रहे थे, टोटल ये ट्राइंगल था, इसके अंदर सारी वैल्यू पड़ी हुई थी. तो जितनी रो होंगी उतनी ही आपकी जे की वैल्यू पड़ी हुई. ठीक है. सो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग वहां पे एंड काफी जगह पे कर सकते हैं. मतलब वहां पे मल्टीपल एंडिंग थी बट अपना स्टार्टिंग पॉइंट एक था. बट देयर वाज वन ओनली स्टार्टिंग पॉइंट या फिर फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट था. और वहां पे जो एंडिंग पॉइंट थे वो फिक्स नहीं थे, वो मल्टीपल थे. वो मतलब कहीं पे भी एंड कर सकते. तो उस केस में हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने स्टार्ट किया था अपना 0 से 0,0 से हम लोग ने स्टार्ट किया था और फिर नीचे की डायरेक्शन में मूव किए थे अपना रिकर्शन के केस में. ओके. अब इस केस में देखते हैं क्या होगा, क्या ये से क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंट है. ओके. सो सपोज हम लोग लास्ट से स्टार्ट करते हैं. दैट इज योर अपनी लास्ट रो से स्टार्ट करते हैं. अब हम लोग 11 से स्टार्ट किए. तो 11 से स्टार्ट किए, सो इसके हम लोग जस्ट ऊपर जा सकते हैं, तो यहाँ जा सकते हैं, या तो इधर जा सकते हैं. इधर तो डिफाइन नहीं है तो उधर तो जा नहीं पाएंगे. ठीक है. तो हम लोग जब नीचे आ रहे थे और
राइट डायगोनल और लेफ्ट डायगोनल। और उससे अब अगर हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे तो जस्ट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग मूव करना स्टार्ट करेंगे, जस्ट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे। और 8 से हम लोग यहाँ जा सकते हैं, या तो यहाँ जा सकते हैं, या तो यहाँ जा सकते हैं। और सिमिलरली हम लोग 9 से हम लोग ऊपर जा सकते हैं, या तो इधर जा सकते हैं, या तो इधर जा सकते हैं। अब एक चीज ध्यान से देखना, एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर हम लोग एक ट्राइंगल फॉर्म करने की कोशिश करें तो ये एक ट्राइंगल होगा, ठीक है। इसके लिए एक ये ट्राइंगल होगा, इसके लिए सिमिलरली एक ये ट्राइंगल होगा। ठीक है, और इसके लिए ये ट्राइंगल होगा। ये ट्राइंगल होगा। अगर हम लोग इसको अब ट्राइंगल वाले में से देखें तो कुछ कुछ ट्राइंगल की तरह दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, अपना यहाँ से जब स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला अपना हो गया फिक्स्ड पॉइंट, और बाकी एंड हम लोग कहीं पे भी कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल जगह पे कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें स्टार्ट एक जगह पे कर रहे हैं और मल्टीपल जगह पे एंड कर रहे हैं, स्टार्ट एक जगह पे कर रहे हैं और मल्टीपल जगह पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना, इन तीनों ट्राइंगल से जब तुम वैल्यू निकाल लोगे, इन तीनों ट्राइंगल से जो भी तुम वैल्यू निकालोगे, मतलब एक इस फर्स्ट ट्राइंगल से एक तुम्हारा मिनिमम पाथ सम आएगा, ठीक है। मिनिमम पाथ सम ये फर्स्ट वाला होगा, ठीक है, फर्स्ट होगा। और सेकंड यहाँ से आएगा, सेकंड मिनिमम पाथ सम। फिर थर्ड तुम्हारा यहाँ से आएगा, थर्ड यहाँ से आएगा मिनिमम पाथ सम, ठीक है। एक मिनिमम पाथ सम यहाँ से आया। अब क्या करना, अब इन एक इसकी इसकी और इसकी, इन तीनों में से जो भी वैल्यू मिनिमम होगी वो रिटर्न कर देना। सो वो आ जाएगा अपना पूरा का पूरा पूरा का पूरा मैट्रिक्स का या फिर स्क्वायर का अपना मिनिमम। ओके, सो मिनिमम ऑफ दिस, these three minimum, so minimum of minimum that will return, okay, so minimum of this we will return. So the answer of minimum is our answer. इस यहाँ से इस फर्स्ट ट्राइंगल का एक मिनिमम निकालोगे, सेकंड ट्राइंगल से एक मिनिमम निकालोगे, थर्ड ट्राइंगल से एक मिनिमम निकालोगे, और हम लोग आंसर प्रिंट करेंगे। सो जैसे हम लोग ने ट्राइंगल वाला किया था, ठीक है, जैसे ट्राइंगल वाला किया था, ये उसी के ही काफी ज्यादा सिमिलर है, उसी से ही काफी ज्यादा सिमिलर है। सो इफ अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी, प्लीज 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 वो वाली वीडियो देख लीजिए, तो बहुत ज्यादा आसानी से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सो इसके अगर मैं आगे नहीं बताऊंगा तब भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बट देख लीजिए वो एक बार, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं, ठीक है। सो अब हर जगह का मतलब फर्स्ट ट्राइंगल का जो मिनिमम आएगा, फिर सेकंड का जो मिनिमम आएगा, फिर थर्ड का जो मिनिमम आएगा, उन तीनों का मिनिमम हम लोग को रिटर्न करना है। ओके, सो अपना यहाँ पे रिकर्शन लगना है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि अपनी ग्रीडी क्यों नहीं लग सकती, अपनी ग्रीडी क्यों नहीं लग सकती, ठीक है। एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं, तो जिससे कि अगर मान लो कि कोई पूछता है कि ग्रीडी तुमने क्यों नहीं लगाई, तो बता देना कि इसलिए नहीं लगाई। सो सपोज यहाँ पे 1, यहाँ पे आपका अ, यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका 10, और यहाँ पे 2 2 है, और इसके आगे आपका सब मान लो 1000 है, यहाँ पे भी 1000 है, यहाँ पे भी 1000 है, ठीक है। यहाँ पे भी 1000 है, और यहाँ पे भी 1000 है, और यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका 10,000 है। ओके, ये वैल्यू है, और एक वैल्यू एक चेंज कर लेते हैं छोटी सी। सपोज अपने यहाँ पे वैल्यू है 1, ठीक है। सपोज हम लोग को ऊपर से आना स्टार्ट करना है, सिर्फ हम लोग ये फर्स्ट ट्राइंगल के लिए देख रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ट्राइंगल के लिए देख रहे हैं। अगर हम लोग ऊपर से आना स्टार्ट करें, या तो हम लोग
ग्रीडी देखते हैं, ठीक है। ग्रीडी में हम लोग टोटल इस डायरेक्शन जा सकते हैं, तो यहाँ जा सकते हैं, तो यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। ग्रीडी देखते हैं, तो इधर जा सकते हैं, तो इधर जा सकते हैं, तो इधर जा सकते हैं। अब वो अगर डिफाइन नहीं है तो उधर से तो अपने कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब इसके नीचे आए, मतलब ये 10 और ये 1000, अब इन तीनों में से मिनिमम कौन सी है, वो है 10, ठीक है। तो यहाँ पे 1 + 10, 1 + 10। अब इसके आगे नीचे आए, या तो 1000 पे जा सकते हैं और 10,000 पे जा सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 पे जाएंगे, ठीक है। एक ही आया। अब सपोज हम लोग 2 से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2 से चलना स्टार्ट करते हैं। अब जब 2 से चलना स्टार्ट किए, या तो हम लोग इस पे जा सकते हैं, या तो इस पे जा सकते हैं, या तो इस पे जा सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम पे जाएंगे, इन तीनों का मिनिमम पे जाएंगे। वो क्या है, हम लोग का 10 है, ठीक है। यहाँ पे 10 पे है, और दूसरा हम लोग यहाँ पे 1000 पे जा सकते थे, और या फिर इस पे जा सकते थे, तो हम लोग किस पे गए, 2 + 10, ठीक है। और फिर 10 से जो हम लोग या तो ये 10,000 जा सकते हैं या 1000 पे, और हम लोग किस पे जाएंगे, 1000 पे, ठीक है। अब एक चीज देखनी, अगर यहाँ पे हमने ग्रीडी ना लगाई होती, सपोज हमने यहाँ पे ग्रीडी ना लगाई होती, तो हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारा पाथ ट्रेवर्स करके देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते थे, एक ये भी हो सकती थी वैल्यू, यहाँ पे सपोज 10,000 होता है, 10,000 होता है, इसकी वैल्यू फिर 10,000 है, ठीक है। अब सपोज हम लोग यहाँ पे जब 2 पे होते हैं, ठीक है। सो 2 से अगर हम लोग ग्रीडीली ना जाते, ग्रीडी में ना जाते और नॉर्मल रिकर्शन जाते, मतलब सारे का सारा पॉसिबल केस निकालने की कोशिश करते, तो हम लोग क्या करते, 2 से 1000 पे भी एक बार जाके चेक करते, 2 + 1000, ठीक। अब 1000 से हम लोग कहाँ जा सकते थे, 1000 से हम लोग अपना या तो 10,000 जा सकते हैं, या इस 10,000 पे, या फिर इस 1 पे, तो हम लोग क्या करते हैं, इस 1 पे जाते, और इस 1 की वैल्यू आपको आ जाती है 1003, विच इज फार लेसर देन दिस वन, फार लेसर देन दिस वैल्यू, या फिर फार लेसर देन दिस वैल्यू। सो मतलब ये वाला पाथ जो होता वो आपका मिनिमम होता, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग रिकर्शन लगाए। अब जब आपका ग्रीडी हम लोग को लगानी होती है, ग्रीडी उसी केस में लगेगी जहाँ पे आपकी वैल्यू एक यूनिफॉर्म ढंग में, ठीक है, मतलब एक यूनिफॉर्म वे में, तो मतलब बढ़ रही है तो बढ़ेगी, एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्मिटी भी नहीं होनी चाहिए, या तो घट रही है तो घटती रहेगी, ओके। अगर यूनिफॉर्म वैल्यू नहीं है, तो उस केस में हम लोग ग्रीडी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम लोग का नॉर्मल, और अगर दूसरे दूसरे भी वैल्यू जा करके चेक करेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे 10 पे गए, तो अब 10 के आगे तो सिर्फ 10,000 ही दिख रहा है। अब अगर यहाँ पे 1000 पे चले गए होते ग्रीडी ना जा करके, तो हम लोग यहाँ पे आगे 1 मिल जाता, तो अब हमको छोटी वैल्यू मिल जाती, तो हम लोग यहाँ से ये वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। सो दैट इज वाई हम लोग ग्रीडी नहीं लगा रहे। सो चलिए अब यहाँ पे रिकर्शन लगा रहे हैं, तो अब रिकर्शन कैसे लगाएंगे वो देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना लास्ट से, ठीक है। ये मैट्रिक्स अगर छोटी सी, हम लोग यहाँ लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस समय अपनी यहाँ से हम सब जगह ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब चारों ट्रायंगल के लिए ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग f(i)j, i, ठीक है। अब बेस कंडीशन क्या बनेगी, बेस कंडीशन क्या बनेगी, हम लोग जब सबसे ऊपर पहुंच जाए, जब सबसे ऊपर पहुंच जाए, ठीक है, मतलब यहाँ पे अपनी ये आपकी n×n का मैट्रिक्स मान लो, n×n का मैट्रिक्स, हम लोग n-1 पे हैं, n-1 और n-1 पे, ठीक है। ये आपकी रो की वैल्यू, और यहाँ पे ये n×m, ठीक। अब i की वैल्यू, ये i है, और इधर j है, और इधर आपकी m-1 तक जा रही है, ठीक है। अब जब i की वैल्यू, इफ आपकी i इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, आई जब जीरो हो गया, तो आप क्या रिटर्न करेंगे, उस समय सिर्फ मतलब कि जीरो हो गई है, मतलब कि हम लोग इस समय अपनी जीरोथ इंडेक्स पे खड़े हैं, जीरोथ इंडेक्स पे खड़े हैं, तो हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, जो भी आपकी मैट्रिक्स की वैल्यू होगी वही रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सपोज अपने मैट्रिक्स का नाम है मैट्रिक्स, ठीक है। सो हम लोग यही वैल्यू रिटर्न करेंगे, सो रिटर्न वॉट एवर वैल्यू यू आर हैव एट मैट्रिक्स ऑफ 0, j,
सो दिस यू विल रिटर्न। ओके, अब और क्या क्या हो सकती है आपकी बेस कंडीशन। बेस कंडीशन क्या हो सकती है, हम लोग जो ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में गए, या तो इधर गए या तो इधर गए। बड़ा सा बना के देख लो, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ वाला चल करके देखेंगे। ठीक है, या तो हम लोग ऊपर जा सकते हैं, या तो इधर जा सकते हैं, या तो इधर जा सकते हैं। ऊपर जा सकते हैं, बड़े आराम से जा सकते हैं, हम लोग ने उसकी बेस कंडीशन बना ली जब आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इधर जा सकते हैं, ठीक है, जा सकते हैं अभी। अब इधर देखो, इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते हम लोग। अब इधर क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो है अपनी मैट्रिक्स की बाहर की वैल्यू है, इस मैट्रिक्स की बाहर की वैल्यू। और अपने को आखिरी में रिटर्न क्या करना है, मिनिमम ऑफ ऑल द पाथ, मिनिमम ऑफ ऑल द पाथ देना है। सो सपोज अगर हम लोग बाहर जाने की कोशिश करें, अगर बाहर जाने की कोशिश करें, ठीक है, अगर जब अपना पाथ जो है बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो उस केस में क्या रिटर्न कर देना, एक बहुत बड़ी वैल्यू रिटर्न कर देना। ठीक है, उस पाथ में हम लोग अगर एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड कर देंगे, उस बहुत बड़ी वैल्यू को अगर हम लोग ऐड कर देंगे, सो उस पाथ की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। और पाथ की वैल्यू बहुत बड़ी हो गई, तो जब हम लोग मिनिमम निकाल रहे होंगे, सो उस पाथ की वैल्यू कंसिडर में ही नहीं आएगी। सो दैट विल नॉट कम्स अंडर द कंसिडरेशन व्हेन विल कैलकुलेट द मिनिमम ऑफ ऑल द पाथ्स। ओके, सो जब भी हम लोग बाहर जाने की कोशिश करें, अपनी आउट ऑफ बाउंड्री जाने की कोशिश करें, सो हम लोग उस केस में क्या करें, रिटर्न करते हैं एक बहुत बड़ी वैल्यू। सपोज हम लोग 1e9 रिटर्न कर देते हैं, 1e9 रिटर्न कर दो या फिर इंट मैक्स रिटर्न कर दो, कुछ भी कर दो, दैट इज अप टू यू। ठीक है, एक तो ये हो गया जब आई की वैल्यू, मतलब जे की, यहाँ पे आपकी जो जे है वो 0 से कम होने की कोशिश करे, इफ जे की वैल्यू इज गोइंग लेसर देन 0। या फिर क्या हो सकता है, या फिर जब हम लोग सपोज लास्ट वाले एलिमेंट पे खड़े, लास्ट वाले एलिमेंट पे खड़े, हम लोग यहाँ पे बहुत आराम से जा सकते हैं ऊपर, इधर बहुत आराम से जा सकते हैं, बट इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते। अब इधर क्या है, इधर वो m के बराबर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग m-1 पे खड़े हैं, m-1 पे खड़े हैं, अगर उसकी वैल्यू m के बराबर हो जाए या m से बड़ी हो, सो इफ j इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू m, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन m-1 कर लो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू m हो जाए, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, उस केस में हम लोग एक बहुत बड़ी वैल्यू रिटर्न करेंगे। बहुत बड़ी वैल्यू मतलब 1e9 रिटर्न कर सकते हो। सो रिटर्न रिटर्न 1e9। ठीक है, सो ये हो गई आपकी बेस कंडीशन। बेस कंडीशन। अब सेकंड क्या होती है, सेकंड होती है आपकी रिकर्शन। रिकर्शन मतलब कॉलिंग ऑन स्मॉलर वैल्यू, कॉलिंग ऑन स्मॉलर सब प्रॉब्लम। स्मॉलर कॉलिंग ऑन सब प्रॉब्लम, हम लोग को सब प्रॉब्लम पे जिस पे हम लोग खड़े हैं उसकी वैल्यू तो रिटर्न कर देंगे, प्लस रिकर्शन को बोलेंगे कि हमने इसकी वैल्यू निकाल के दे दी, अब इतने का काम तू करके ला दे, हमने इसका काम कर दिया, अब इतने का काम तू करके ला दे, ये हम बोलेंगे रिकर्शन को। फिर हम लोग मान लो यहाँ पे खड़े, सो हम लोग अपना काम कर दिए, अब रिकर्शन को बोलेंगे बचे हुए का काम तू करके ला। ठीक है, बचे हुए का काम तू करके ला। सो मेन रिकर्शन कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब मेन रिकर्शन की जब बात आएगी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो जो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे मान लो खड़े हैं, या तो हम लोग ऊपर जा सकते हैं, या तो हम लोग राइट डायगोनल पे जा सकते हैं, लेफ्ट डायगोनल पे जा सकते हैं। ठीक है, सो या तो अप जा सकते हैं, या तो राइट डायगोनल जा सकते हैं। ठीक है, उसका कोई आर डी लिख लेते हैं, राइट डायगोनल, या फिर लेफ्ट डायगोनल पे जा सकते हैं। ओके, अगर ऊपर जा रहे हैं, सो अपनी वैल्यू तो ऐड कर लेना। ठीक है, मतलब अपनी वैल्यू, हम लोग अपना काम तो करके दे रहे हैं, और फिर बाकी बोलेंगे रिकर्शन को तू आगे का काम करके ला। ठीक है, अब अपनी वैल्यू तो ऐड कर लेंगे, अपना इसका नाम है मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स इसकी वैल्यू हम लोग ऐड कर देंगे, मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे, ये वैल्यू तो ऐड कर दी। ठीक, अब फंक्शन को हम लोग किस पे कॉल करेंगे, फंक्शन को जस्ट हम लोग i-1 ऑफ जे पे कॉल कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका जो हम लोग ऊपर की तरफ कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड हो सकता है हम लोग राइट डायगोनल की तरफ कॉल करें। ठीक है, सो हम लोग उसमें अपना काम तो कर देंगे, अपना काम कर देंगे मतलब मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे, ये तो हमने अपना काम करके दे दिया। अब बाकी फंक्शन को बोलेंगे कि फंक्शन जा तू i-1 कॉमा जे प्लस 1 पे से जो भी वैल्यू आ रही मिनिमम वो हमको ला करके दे दे। ठीक है, सिमिलरली हम लोग लेफ्ट डायगोनल को बोलेंगे, अब लेफ्ट डायगोनल को बोलेंगे मैट्रिक्स
का काम हम लोग अपना करके दे रहे हैं और बचे हुए का काम तू हमको करके ला, मतलब फंक्शन ऑफ i-1 ऑफ j-1। इधर j-1 हो रहा है और i-1 तो तीनों ही केस में हो रहा है, ठीक है, इधर j+1 हो रहा है, ठीक है। ये हो गई आपकी मेन रिकर्शन। अब हमको क्या करना है, हमको इन तीनों में से, इन तीनों पाथ में से जो मिनिमम होगा वो रिटर्न करना है, ओके। तो इन तीनों में से जो भी मिनिमम होगा, मिनिमम ऑफ विल रिटर्न मिनिमम ऑफ अप कॉमा मिनिमम ऑफ राइट डायगोनल कॉमा लेफ्ट डायगोनल, इन तीनों का जो भी मिनिमम होगा वो हम लोग को रिटर्न करना, ओके। ये तो हो गई अपनी लास्ट। अब यहाँ पे अपना रिकर्शन खत्म हो गया, रिकर्शन खत्म हो गया। अब रिकर्शन खत्म हो गया, अब देखो इससे वैल्यू कौन सी आ रही है। सपोज ये अपनी मैट्रिक्स है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे भी कॉल कर लिया, यहाँ पे कॉल कर लिया, यहाँ पे भी कॉल कर लिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो है आ जाएगी, मतलब यहाँ से जो भी पाथ होंगे वो, यहाँ से जो भी पाथ निकल रहे होंगे टोटल 3 डायरेक्शन, मतलब इस ट्राइंगल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इस ट्राइंगल की वैल्यू आ जाएगी। अब सिमिलरली हम लोग जब यहाँ पे खड़े होंगे, सिमिलरली जब यहाँ पे खड़े होंगे, यहाँ पे खड़े होंगे, यहाँ पे खड़े होंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सपोज यहाँ पे खड़े, ठीक है, इसके जो है एक ट्राइंगल की वैल्यू आ जाएगी। अब जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू तो आ गई, मतलब एक बार कॉल होने पे, सेकंड टाइम जब कॉल होगा यही फंक्शन, मतलब ये रिकर्शन फंक्शन जब कॉल होगा सेकंड टाइम, तो इसकी वैल्यू निकाल लाएगा। हम लोग मेन फंक्शन से क्या कितनी बार कॉल करेंगे, टोटल ऑफ m-1 टाइम, नहीं m टाइम्स हम लोग कॉल करेंगे, इसका साइज क्या है m है, तो m टाइम्स हमारा ये रिकर्शन कॉल होगा, m टाइम्स हमारा ये रिकर्शन कॉल होगा, ठीक है। अब इस पूरे m टाइम्स में से जो मिनिमम आएगी, ठीक है, मतलब इधर से इस ट्राइंगल का एक मिनिमम आएगा, इस ट्राइंगल का एक मिनिमम आएगा, इस ट्राइंगल का एक मिनिमम आएगा, फिर इस ट्राइंगल का एक मिनिमम आएगा, फिर इस ट्राइंगल का एक मिनिमम आएगा, फिर इस ट्राइंगल का एक मिनिमम आएगा। अब इन सारे ट्राइंगल्स में से जो मिनिमम आएगा वो हमको रिटर्न करना, दैट विल रिटर्न इन आवर मेन फंक्शन। सो वो मैं आपको पर्टिकुलरली अपना कोड में दिखाऊंगा। सो हम लोग को जस्ट इसके बाद इसका मिनिमम रिटर्न करना है। सो उसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये क्या करना है। सो मेन रिकर्शन तो आपका ये मेन रिकर्शन है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम लोग एक जगह पे खड़े होकर के, सपोज यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ से हम लोग टोटल 3 डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। सो टोटल 3 डायरेक्शन में हम लोग जा सकते हैं, और ऐसे टोटल कितने नंबर ऑफ इसके अंदर एलिमेंट है जिसमें से हम लोग 3 डायरेक्शन में जा सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ आपकी एलिमेंट हो जाएंगे m क्रॉस n, ठीक है, तो मतलब टोटल 3 की पावर m हो जाएगी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी, 3 की पावर m क्रॉस n। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इक्वल टू 3 की पावर m n क्रॉस n, ये हो जाएगी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओके, फॉर द रिकर्शन को। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, हम लोग हर डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे तीनों डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पे तीनों डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ से एक वैल्यू आएगी, यहाँ से वैल्यू होगी, तो सबको हम लोग क्या करेंगे रिकर्शन में वो अपना यूज करते हुए चलेंगे, ठीक है, मतलब कि रिकर्शन स्टैक स्पेस आएगी इसमें, ठीक है। सो उसमें आपकी वैल्यू कितनी आएगी, ऑर्डर ऑफ m n प्लस m, ये हो जाएगी आपकी रिकर्शन स्टैक स्पेस, ओके। मतलब यहाँ से जाने के लिए टोटल m प्लस n जगह पे हम लोग चले होंगे, ओके। ये होगी आपकी रिकर्शन स्टैक स्पेस, रिकर्शन स्टैक स्पेस, ठीक है। अब इसकी पावर, मतलब ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज योर एक्सपोनेंशियल, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा, ओके, कम करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, बहुत सही समझ रहे हैं, मतलब मेमोराइजेशन लगाना पड़ेगा, मेमोराइजेशन, देन उसके बाद हम लोग टेब्यूलेशन लगाएंगे, और फिर सबसे लास्ट में हम लोग स्पेस ऑप्टिमाइजेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अगर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, इसका मतलब हम लोग अपना कोड को मेमोराइज कर सकते हैं, ओके। सो सबसे पहले देख लेते हैं क्या यहाँ पे कहीं पे भी, तो सपोज हम लोग टोटल 3 डायरेक्शन में जा सकते हैं, हम लोग सबसे लास्ट वाले पे खड़े हैं, एफ ऑफ सपोज सपोज हम लोग खड़े हैं अपना 3,
3 पे खड़े, ठीक है, 3, 3 पे खड़े। अब इसमें से हम लोग टोटल कितनी जगह कॉल कर सकते हैं? टोटल 3 जगह कॉल हो सकती है, या तो लेफ्ट डायगनल, या तो आपकी लेफ्ट डायगनल पे कॉल हो सकती है, या जस्ट जो है आपकी राइट, या राइट डायगनल, या फिर अप, ठीक है। सो अब इसमें क्या होगा, एफ ऑफ, अब इसमें जब हम लोग यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग जस्ट ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे राइट डायगनल है, यहाँ से लेफ्ट डायगनल है, और यहाँ पे अप, ओके। सो जब लेफ्ट डायगनल में जा रहे हैं तो दोनों की वैल्यू कम होगी, एफ ऑफ 2, 2 हो जाएगी, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, एफ ऑफ आपकी आई की वैल्यू तो कम होगी, सो वो क्या हो जाएगी 2, कॉमा, अब इसमें क्या होगी, इसमें कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसका मतलब 3, और इसमें क्या हो जाएगी, एफ ऑफ आपकी आई की वैल्यू कम होगी, दैट इज 2, 4 हो जाएगी, 2, इसमें हम लोग की राइट की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, ये हो सकता है। अब और आगे क्या हो सकता है, इसको जब आगे कॉल करेंगे, इसको आगे कॉल करेंगे, इसमें 3 डायरेक्शन में कॉल होगी, इसमें 3 डायरेक्शन में कॉल होगी, सो एफ ऑफ 1, 1, आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये भी माइनस में जाएगा, ठीक है। सो मतलब एफ ऑफ 1, 1, या फिर एफ ऑफ 1, 2, ठीक है, या फिर एफ ऑफ यहाँ पे आपका आएगा 1, 2 की जगह 3 जाएगा, 1, 3, ठीक है। अब इसमें टोटल 3 डायरेक्शन में कॉल होंगी, ठीक है, इसमें 3 डायरेक्शन में कॉल होगी, वो होगी आपकी एफ ऑफ 1, 3, नहीं 1, यहाँ पे एक कम हुई, और यहाँ पे एक वैल्यू आपकी ये भी कम होगी, 1, 2, ठीक है, ये 1, 2 होगी, 1, 2, यहाँ पे जब नीचे है तो एफ ऑफ 1, इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, 1, 3, एंड एफ ऑफ 1, 4, ओके, इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो अब ध्यान से देखना, अब इसके आगे मैं नहीं जाता, ठीक है। अब एफ ऑफ 1, 2 यहाँ पे आ रही है, एफ ऑफ 1, 2 यहाँ पे आ रही है, एफ ऑफ 1, 3 यहाँ पे आ रही है, एफ ऑफ 1, 3 यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब अपनी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, अपनी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम हो रही है। अगर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना मेमोराइजेशन कोड लगा सकते हैं, मेमोराइजेशन कोड लगा सकते हैं, जिससे कि अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी घट करके ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n हो जाएगी, ठीक है, अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी अपनी ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n। सो चलिए मेमोराइज लगाते हैं, क्योंकि अपने को पता चला है कि अपना यहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम हो रही है। सो नाउ वील अप्लाई on the same code, we'll apply the memoization, okay। so memoization में क्या होगा, टोटल 2 चीज लगनी है, टोटल 3 चीज लगनी है, या तो एक तुम अपना 2D एरे फॉर्म करोगे जिसका साइज होगा n क्रॉस m, n क्रॉस m का हम लोग 2D एरे फॉर्म करेंगे, ठीक है, dp नाम का, ठीक है। अब dp नाम का सपोज यहाँ पे कर लेते हैं, जिसका साइज होगा आपका n क्रॉस m साइज का, ये हमने dp एरे फॉर्म कर लिया, और जिसको हम लोग ने इनिशियलाइज करा लिया, पूरे को -1 से इनिशियलाइज करा लिया, ओके, ठीक है। अब क्या करो, ऊपर आए, अगर इफ dp ऑफ I of j, if that is not equals to -1, if that is not equals to -1, so what you will return, you will return whatever value you have at dp of I of j, okay, return dp of I of j, so this value you will return, okay। नहीं तो क्या करोगे, नहीं तो अगर तुम्हारे पास dp ऑफ I of j पे -1 नहीं रखा है, तो अब क्या करोगे, तुम उस वैल्यू को जाकर कैलकुलेट करोगे, और वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, फिर रिटर्न करने से पहले हम लोग dp ऑफ I of j पे स्टोर करके चलेंगे, तो dp ऑफ I of j पे हम लोग स्टोर कर देंगे अपना मिनिमम ऑफ अप कॉमा राइट डायगोनल कॉमा लेफ्ट डायगोनल की वैल्यू जो भी होगी उसको हम लोग dp ऑफ I of j पे स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो इससे अपना
ये कोड बन गया अपना मेमोइज्ड कोड, मेमोइज्ड कोड, मेमोइज्ड कोड बन गया। ठीक है, अब मेमोइज्ड कोड बन गया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, हम लोग ने सब एलिमेंट पे एक एक बार जाकर के चेक करें, सब एलिमेंट पे एक एक बार जाकर के चेक करें। ठीक है, सब एलिमेंट, तो फिर सब एलिमेंट मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? दैट इज योर n क्रॉस m। ऑर्डर ऑफ n क्रॉस m इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मेमोइज्ड कोड। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक तो आपकी रिकर्शन स्टैक स्पेस जितनी थी वो तो रहेगी, ठीक है, दैट इज m प्लस n, वो तो रहेगी, प्लस जो हम लोग अपना डीपीआर फॉर्म की ऑर्डर ऑफ m n क्रॉस m, ये हो जाएगी आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब अपने को अगर रिकर्शन स्टैक स्पेस कम करनी है, दैट इज इसको खत्म करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? टेबुलेशन कोड लगाएंगे। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? टेबुलेशन कोड लगाएंगे। ठीक है, टेबुलेशन इज योर बॉटम अप, और अपना ये जो मेमोराइजेशन होता है दैट इज योर टॉप डाउन। अब देखते हैं ये टॉप डाउन और वो बॉटम अप क्यों होती है। ठीक है, वाई आवर वाई मेमोराइजेशन को हम लोग अपना टॉप डाउन क्यों कहते हैं? और दैट इज योर टेबुलेशन, टेबुलेशन टेबुलेशन को हम लोग बॉटम अप क्यों कहते हैं? ठीक है, क्यों कहते हैं? ठीक? अब जो जो मेमोराइजेशन होता है उसमें हम लोग टॉप डाउन क्यों कहते हैं? उसमें हम लोग अपना रिकर्शन फॉर्म करते हैं। उसमें क्या करते हैं? हम लोग सबसे ऊपर से चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऊपर से आए, नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए, और फिर जो भी वैल्यू सबसे नीचे पड़ी होगी उसका यूज करते हुए ऊपर आएंगे। ठीक है, तो हम लोग ने स्टार्ट किया सबसे ऊपर से, मतलब टॉप से स्टार्ट किया, फिर डाउन पे गए, टॉप से स्टार्ट किया और फिर एकदम नीचे तक आए, फिर नीचे पे जो वैल्यू स्टोर की हुई थी हम लोग ने, जो भी बेस कंडीशन हिट हुई उसका यूज करते हुए हम लोग ऊपर गए। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड टॉप डाउन। ठीक है, अब टेबुलेशन को हम लोग बॉटम अप क्यों कहते हैं? बॉटम क्यों कहते हैं? इसको बॉटम अप इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि हम लोग जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग जो भी अपना बेस कंडीशन पे वैल्यू रखी होती है उसका यूज करते हुए फिर ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। तो फिर जहां पे अपने को लास्ट वाली की वैल्यू रिटर्न करनी है वो वैल्यू हम लोग रिटर्न कर देते हैं डायरेक्ट। हम लोग ऊपर से नीचे नहीं आते, ऊपर से नीचे आते हैं और फिर ऊपर नहीं जाते। दैट इज योर टॉप डाउन। हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ नीचे जो वैल्यू पड़ी होती है दैट इज एट द बॉटम, बॉटम पे जो भी वैल्यू पड़ी होती है उसका यूज करते हुए हम लोग ऊपर जाते जाते हैं, ऊपर जाते जाते हैं। इसीलिए अपना इसमें जो है कोई भी रिकर्शन स्टैक स्पेस नहीं लगती है, कोई भी रिकर्शन स्टैक स्पेस नहीं लगती है। सो दिस सेव्स द रिकर्शन स्टैक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, सो अब देखते हैं कि हम लोग अपना टेबुलेशन कैसे लिखेंगे। टेबुलेशन को इसको लिखे रहते हैं। ठीक है, इसकी काफी भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब अपना पहले मेमोइज्ड कोड को देखते हैं, फिर उसका यूज करते हुए हम लोग अपना कैसे जो है अपना टेबुलेशन कोड देखेंगे। ठीक है, अब टेबुलेशन कोड में जाने के लिए हम लोग को सबसे पहले लिखना पड़ेगा उसकी बेस कंडीशन, देन हम लोग को फॉर लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब फॉर लूप कितने पे लगेगा? टोटल दो फॉर लूप लगेगा। क्यों दो फॉर लूप लगेगा? दो फॉर लूप इसलिए लगेगा क्योंकि अपने टोटल दो वैल्यूज में वेरिएशन आ रहा है, दैट इज योर आई और जे। आई और जे दोनों के दोनों में ही अपना वेरिएशन हो रहा है, इसीलिए हम लोग की 2D मतलब मतलब कि दो फॉर लूप लगेगा। ठीक है, दो इनर फॉर लूप लगेंगे। ठीक है, अब बेस कंडीशन क्या हो रही है? बेस कंडीशन हो रही है जब आई की वैल्यू जीरो हो जाए, जब आई की वैल्यू जीरो हो जाए और उस समय अपना जो जे है वो वेरिएट करेगा। जे जे इज योर वेरिएबल एंड आई की वैल्यू आपकी जीरो हो रही है। ठीक है, आई की वैल्यू जीरो हो रही है और जे वेरिएट करेगा। अगर ऐसा होगा तो हम लोग रिटर्न क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं मैट्रिक्स में जो भी वैल्यू पड़ी उसको सीधा सीधा रिटर्न कर दो, डायरेक्ट वो रिटर्न कर दो। तो मतलब डीपी ऑफ जीरो ऑफ जे में हम लोग क्या स्टोर करेंगे? मैट्रिक्स ऑफ जीरो ऑफ जे। So this will store at the zeroth row of our DP. ठीक है, so
हम लोग ऊपर एक अपना 2D डीपी एरे फॉर्म कर लेंगे, वो तो कर लेंगे, ठीक है। इसमें जो अपना जे जो जीरो से लेकर के अपना लास्ट में m-1 तक जा रहा है, मतलब जे इज लेस देन एम, जे प्लस प्लस, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, डीपी ऑफ जीरो ऑफ j, what this is storing the value whatever you have at matrix. So matrix of zero of j, this you will store at dp of zero of j. ओके, ये तो हो गई आपकी बेस कंडीशन। अब इसके आगे हम लोग को फॉर लूप चलाना है, वो भी डबल फॉर लूप, ठीक है। अब वो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से। आई की वैल्यू हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग अपना ये डीपी को तो भर चुके हैं ना, ये फर्स्ट वाले को ये तो भर चुके हैं, ये भर चुके हैं किससे, अपनी मैट्रिक्स ऑफ जीरो ऑफ जे से, इसको तो भर दिया। अब इसके आगे पे अपने को ट्रैवर्स करना। फर्स्ट वाला तो अपना काम हो गया, मतलब फर्स्ट इज इन द सेंस जीरो रो का काम तो हो गया। सो अब हम लोग फॉर int I is equals to 1, I should be less than n, I plus plus। अब j की वैल्यू क्या होगी, j तो अपना जीरो से लेकर के पूरा का पूरा m तक जा रहा है ना, जीरो से लेकर के पूरा m-1 तक, ठीक है। जीरो लेस देन m, j प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, टोटल हम लोग 3 डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। 3 डायरेक्शन कौन कौन सी, अप है टोटल आपकी यहाँ पे राइट डायगनल और लेफ्ट डायगनल है, ठीक है। अब आपका क्या आ रहा था आंसर, आपका जो भी मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे पे जो भी वैल्यू रखी है, दैट प्लस व्हाट जो हम लोग अभी फंक्शन कॉल कर रहे थे किस पे, डीपी ऑफ i-1 कॉमा जे पे कॉल कर रहे थे, ठीक है। i-1 कॉमा जे पे कॉल कर रहे थे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन की जगह जस्ट डीपी हो जाएगा, जस्ट डीपी, सेम यही कोड रहेगा, ठीक है। देखो जिसको समझने में दिक्कत आ रही है उसके लिए बता दे रहा हूँ, अपना ये पूरा सेम रहेगा, ये तीनों चीज, सपोज पूरा का पूरा ये कोड सेम रहेगा, ठीक है। पूरा का पूरा ये यहाँ से पूरा पूरा इतना कोड सेम रहेगा। अब बस डिफरेंस क्या होगा वो देख लेते हैं। डिफरेंस क्या होगा, जहाँ फंक्शन है उसकी जगह हम लोग डीपी लगा देंगे, फंक्शन जहाँ वहाँ डीपी लगा देंगे, यहाँ पे डीपी लगा देंगे, ओके। अब लास्ट में हम लोग डीपी ऑफ आई ऑफ जे पे इसको स्टोर करते हुए चलेंगे, मिनिमम ऑफ राइट डायगोनल कॉमा लेफ्ट डायगोनल। तो बस यही सिंपल सा डिफरेंस होगा, सिर्फ जहाँ पे फंक्शन एफ लिखा है उसकी जगह जस्ट डीपी लगा देना, ओके। एकदम आसानी से अपना ये फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ i-1 कॉमा जे, ठीक है। अब राइट डायगोनल क्या होगा आपका, राइट डायगोनल क्या हो रहा है, हम लोग मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे प्लस डीपी ऑफ i-1 कॉमा जे प्लस 1 पे कॉल होगा। हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे थे ना, ये होगा राइट डायगोनल, ये अप, एंड दिस इज योर लेफ्ट डायगोनल। अब इस केस में क्या होगा, जब हम लोग टॉप डाउन आ रहे हैं तो हम लोग स्टार्ट ऊपर से किए, तो हम लोग टोटल 3 डायरेक्शन में जा सकते हैं, मतलब इधर जा सकते हैं, या तो इधर जा सकते हैं, या तो इधर जा सकते हैं। तो अभी भी ये अपना राइट डायगोनल रहेगा, ये लेफ्ट डायगोनल रहेगा, और ये आपका डाउन वाले को हम लोग जस्ट अप नाम से ही कर लेते हैं, ताकि अपने को चेंजेस बहुत ज़्यादा ना करना पड़े, ठीक है। और मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे प्लस डीपी ऑफ i-1 ऑफ
जे माइनस वन। ओके, ये तो हो गए अपने तीनों की तीनों डायरेक्शन निकल आए। अब हम लोग को रिटर्न क्या करना है, दैट इज डीपी ऑफ आई ऑफ जे पे हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं अपना मिनिमम ऑफ अप कॉमा मिनिमम ऑफ राइट डायगोनल कॉमा लेफ्ट डायगोनल। ठीक है, ये हम लोग डीपी ऑफ आई ऑफ जे पे स्टोर कर रहे हैं। और फिर रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू होगी वो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। डीपी ऑफ आई ऑफ जे पे ये वैल्यू रखते हुए जा रहे हैं। ओके, ये रख के जा रहे हैं। सो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ दैट इज योर ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एम। ठीक है, तो एन क्रॉस एम होगी क्योंकि हम लोग सब पे एक एक बढ़ जा रहे हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, हम लोग एक अपना डीपी एरे फॉर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो जाएगी एन क्रॉस एम, जिसका साइज क्या है एन कॉमा मतलब एन रोज है और एम कॉलम्स है। तो उसकी वजह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एम। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका टेबुलेशन कोड, ये तो हो गया आपका टेबुलेशन कोड। ठीक है, ये पूरा पूरा ये हो गया आपका टेबुलेशन कोड। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर एक ट्राइंगल के लिए निकाल के लाएगा ना, ये तो अभी जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था, तो मतलब एक ट्राइंगल पे निकाल के लाएगा, ऐसे फिर हम सब ट्राइंगल का निकालेंगे बाकी बचे हुए का, वो तो अपना मेन फंक्शन से कॉल होगा। ठीक है, वो नहीं अब मतलब नीचे जो है सबका मिनिमम निकाल के हम लोग प्रिंट करेंगे। ठीक है, मतलब सारे के सारे ट्राइंगल का। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो लग रही है ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एम, एन क्रॉस एम। क्या हम लोग इसको कम कर सकते हैं, अगर ध्यान से सोचे तो ध्यान से सोचे और एक चीज पे हम लोग ध्यान दें, दैट इज डीपी ऑफ आई माइनस वन पे, डीपी ऑफ आई माइनस वन पे अगर ध्यान देते हैं, अगर आपने मेरी पिछली सारी वीडियो देखी है तो आपको अब तक पता चलेगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। या यू आर राइट, दैट इज स्पेस स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। अब स्पेस ऑप्टिमाइजेशन की बात होगी। ठीक है, अब अपनी फोर्थ अप्रोच लगेगी दैट इज स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। अपना जो डीपी ऑफ आई है, ठीक है, अपना ये जो डीपी ऑफ आई है, ठीक है, सो ये जो है अब इन तीनों पे ही डिपेंड कर रहा है, दैट इज अप राइट डायगोनल और लेफ्ट डायगोनल, इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब ये तीनों किस पे डिपेंड कर रही हैं, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये डिपेंड कर रही है डीपी ऑफ आई माइनस वन पे, डीपी ऑफ आई माइनस वन और डीपी ऑफ आई माइनस वन। ठीक है, ये इन तीनों में सेम है। ठीक है, इन तीनों में सेम है। ठीक है, अब डीपी ऑफ आई माइनस वन रिप्रेजेंट क्या करेगा, डीपी ऑफ आई माइनस वन रिप्रेजेंट करेगा, सपोज अपना ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे आई है और यहाँ पे आपका आई माइनस वन है। ठीक है, आई माइनस वन। अब अपना आई जो है वो सिर्फ और सिर्फ डीपी ऑफ आई पे, डीपी ऑफ आई ऑफ जे तो रखा हुआ है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी डीपी ऑफ आई माइनस वन वाली वैल्यूज पे ही डिपेंड कर रहा है और ऊपर और नीचे किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर वो किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो हम इतनी ज्यादा स्पेस जो फॉर्म की है दैट इज ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एम, मतलब ये पूरी की पूरी इस पूरी की पूरी फालतू स्पेस को क्यों लेकर के रखते हैं, इस पूरी की पूरी फालतू स्पेस को क्यों लेकर के रखते हैं, इसको हम रिलीज कर देते हैं, हम यूज ही नहीं करते हैं। अगर हम सिर्फ इन दोनों का यूज करें, इसका इसका और इसका, दैट इज इसको हम मान लेते हैं प्रीवियस, आई माइनस वन वाले को हम मान लेते हैं प्रीवियस, और इसको मान लेते हैं अपना करंट, जिस पे है आई, जिस पे खड़े हैं वो है करंट, और जिस पे जो जस्ट पिछली वाली वैल्यू वो है आपकी प्रीवियस। अब अपनी ये जो वैल्यू है, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो टोटल तीन डायरेक्शन से आ सकता है, या तो ऊपर से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है, या तो यहाँ से आ रहा है, या तो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, मतलब जे जे से आ रहा है, जे प्लस वन से आ रहा है, जे माइनस वन, इन तीन डायरेक्शन से आ रहा है। और ये तीनों की तीनों डायरेक्शन की वैल्यूज, दैट इज डीपी ऑफ आई माइनस वन ऑफ जे, डीपी ऑफ आई माइनस ऑफ जे प्लस वन और डीपी ऑफ आई माइनस वन ऑफ जे माइनस वन, ये तीनों की तीनों वैल्यू अपनी प्रीवियस पे रखी हुई है और कहीं से नहीं आ रही है। सो हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो एरे फॉर्म करेंगे, दैट इज प्रीवियस एंड करंट। हम लोग कोई भी डीपी एरे फॉर्म नहीं करेंगे, कोई भी डीपी जो भी 2D डीपी एरे हम लोग ने फॉर्म किया था जिसकी वजह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रही थी ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एम, सो वो हम लोग फॉर्म ही नहीं करेंगे, वो फॉर्म ही नहीं करेंगे, उसका कोई यूज ही नहीं करेंगे। सो हम लोग क्या करेंगे, अपना दो 1D एरे फॉर्म करेंगे, फर्स्ट इज योर प्रीवियस, सेकंड इज योर करंट, और जिनका साइज हम लोग क्या लेंगे, जिनका साइज क्या लेंगे, एम साइज का लेंगे, क्योंकि जे की वैल्यू
जीरो से लेकर के m-1 तक जा रही है, तो दोनों का साइज हम लोग m लेंगे और उसको इनिशियलाइज करा लेंगे अपना जीरो से। ठीक है, कि मतलब मैप पे कोई वैल्यू स्टोर करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मतलब उनका साइज क्या ले लेंगे, m साइज का प्रीवियस और करंट वेक्टर हम लोग फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों एरे हम लोग ने फॉर्म कर लिया और इसके सिवा हम लोग को कोई भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो इससे अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी घट करके कितनी आ जाएगी, दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो उतनी की उतनी ही रहेगी। हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तो कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम लोग दो फॉर लूप के अंदर अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी अपनी, ऑर्डर ऑफ एम हो जाएगी सर, घट करके यहाँ से कम हो करके ऑर्डर ऑफ एम हो जाएगी। ऑर्डर ऑफ 2m का हो या फिर m का हो, ऑर्डर ऑफ m हो जाएगी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ m हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखते हैं कैसे कर रहे होंगे हम लोग स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जहां पे भी डीपी ऑफ i-1 है उसको रिप्रेजेंट कर देंगे प्रीवियस से। यहाँ पे हम लोग सब जगह प्रीवियस मार्क, जहाँ पे डीपी ऑफ i-1 है उसको प्रीवियस मार्क कर दो, ये प्रीवियस हो जाएगा, ये प्रीवियस हो जाएगा। ठीक है, डीपी का काम खत्म हो गया यहाँ से। अब डीपी कहाँ पे बचा हुआ है, डीपी यहाँ पे बचा हुआ है, डीपी यहाँ पे बचा। अगर डीपी यहाँ पे बचा है, ओके डीपी यहाँ बचा है, तो ये डीपी ऑफ आई, अब डीपी ऑफ आई किसको रिप्रेजेंट करा दिए, तो आपका करंट को रिप्रेजेंट करा दिया, तो ये हो जाएगा करंट, ये करंट हो गया। ठीक है, सो करंट ऑफ जे अपना मिनिमम ऑफ इन सब का होगा और ये तीनों के तीनों प्रीवियस हो जाएंगे। ओके, हम लोग ऊपर जो है दो 1D वेक्टर फॉर्म कर लेंगे ऑफ साइज m, दैट इज योर प्रीवियस एंड करंट। ठीक है, और यहाँ पे ये जो डीपी ऑफ जीरो रखा है, डीपी ऑफ जीरो रखा है, ये क्या है हम लोग की सबसे पहले वाली वैल्यू है, ये सबसे पहले वाली वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं कि ये करंट होगा कि प्रीवियस होगा। ठीक है, सबसे पहले इसको तो हम लोग अपना स्टोर करके रख रहे हैं, इसको स्टोर करके रख रहे हैं। अब इसकी मदद से हम लोग आगे की वैल्यू भरेंगे, इसकी मदद से आगे वैल्यू भरेंगे। ठीक है, अब अगर आगे की वैल्यू किसी पिछले वाले पे डिपेंडेंट है, तो पिछले वाला का अपना नाम क्या था, प्रीवियस। सो दिस इज योर प्रीवियस, प्रीवियस ऑफ जे विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ जीरो ऑफ जे। ठीक है, ये हो जाएगा। सो ये हो जाएगी आपकी। और हम लोग आगे बढ़ने से पहले क्या करते चलेंगे, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले क्या करते चलेंगे, अपना ये इधर बनाते हैं। ठीक है, इधर अपना ये प्रीवियस और करंट। ठीक है, यहाँ पे करंट है और ये प्रीवियस। ठीक है, अब अपना जब करंट आगे जाएगा, ये प्रीवियस इस पे आएगा और करंट आगे जाएगा, फिर करंट और आगे जाएगा, फिर प्रीवियस और आगे। सो मतलब प्रीवियस जो है अपना वो करंट के बराबर आ जाएगा, करंट को पॉइंट करेगा। ठीक है, और फिर करंट और आगे बढ़ जाएगा, तो ये वैल्यू। और फिर आखिरी में हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, प्रीवियस ऑफ, प्रीवियस ऑफ, हम लोग सबसे लास्ट वाले पे जा रहे हैं, लास्ट वाले पे जा रहे हैं। अब उस पे सारी की सारी वैल्यू जो भी होंगी अपनी जे की, वो हम लोग रिटर्न करेंगे। सो यहाँ पे जो भी वैल्यू रखी होगी वो हम लोग रिटर्न करेंगे। ओके, सो हम लोग ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख ली। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो स्पेस स्पेस ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, ऑर्डर एन क्रॉस एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज योर ऑर्डर ऑफ एम जस्ट। अब इससे नीचे और मतलब इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं हो सकता। तो आई होप आपको चारों की चारों अप्रोचेस समझ में आई हो, मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया। ठीक है, सो अब इनका एक बार फाइनल सॉल्यूशन मतलब कोड देख लेते हैं कि मतलब हम लोग कोड कैसे लिखेंगे चारों को चारों। ठीक है, ये अपनी चारों की चारों अप्रोचेस हैं। ठीक है, फर्स्ट अप्रोच क्या थी अपनी, फर्स्ट अप्रोच थी अपनी फर्स्ट अप्रोच थी अपनी यहाँ पे फर्स्ट अप्रोच थी अपनी नॉर्मल रिकर्शन कॉल, नॉर्मल रिकर्शन कॉल थी। अब हमने बोला था जैसे ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल की वैल्यू आ रही होगी यहाँ से, फिर सिमिलरली एक ट्राइंगल की वैल्यू यहाँ से आ रही होगी, ठीक है, ऐसे आ रही होगी, मतलब ऐसे कई सारे ट्राइंगल जो फॉर्म होंगे। ठीक है, हम लोग क्या करें,
वैसे ही हर एक ट्राइंगल की वैल्यू के लिए हम लोग कॉल करेंगे, इसके लिए कॉल करेंगे पहली बार, फिर दूसरी बार, मतलब टोटल m के लिए जीरो से लेकर के m-1 तक जा रहे हैं, यहाँ से जीरो से लेकर के m-1 तक कॉल होंगी। ठीक है, अब यहाँ से एक, इसके लिए एक वैल्यू आएगी, इसके लिए एक पाथ का वैल्यू आएगी, इसके लिए एक पाथ की वैल्यू आएगी, इसके लिए आएगी, तो ऐसे हर सब के लिए एक पाथ की वैल्यू आती चलेगी। ठीक है, पाथ की वैल्यू आती चलेगी, और उसका क्या करेंगे, अब उन सब का, इन सब में से जो भी पाथ की वैल्यू मिनिमम दे रहा होगा, वहाँ पे आंसर में हम लोग रख रहे होंगे इस पाथ की मिनिमम, फिर आंसर में रख रहे होंगे इस पाथ की मिनिमम, फिर इस पाथ की, फिर इस पाथ की, फिर सारे के सारे आंसर्स में से जो मिनिमम होगा, जो मिनिमम होगा वो हम लोग मिनिमम रिटर्न कर देंगे आखिरी में। ठीक है, अब आगे भी यही हम लोग करेंगे, दैट इज योर अप्रोच 2 और 3 और 4 में। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, इस प्रॉपर ट्राइंगल के अंदर क्या कर रहे थे, हम लोग टोटल 3 कॉल कर रहे थे। ठीक है, टोटल 3 कॉल कर रहे थे, दैट इज योर अप, और एक ये राइट डायगोनल और लेफ्ट डायगोनल, टोटल 3 कॉलें हो रही थी, 3 कॉल हो रही थी। ठीक है, आपको कॉल किया, आपको कॉल किया, अब क्या था, i-1 पे सिर्फ आई चेंज हो रहा था। ठीक है, दूसरी कॉल क्या थी आपकी, अपना लेफ्ट डायगोनल, लेफ्ट डायगोनल में i-1 और j-1 हो रहा था। ठीक है, और राइट डायगोनल क्या हो रहा था, i-1 और j+1 हो रहा था, i-1 और j+1 हो रहा था, इन तीनों में कॉल हो रहा था, इन तीनों का जो मिनिमम आ रहा था वो आपको हम लोग रिटर्न कर रहे थे। ठीक है, और इसकी बेस कंडीशन क्या हो रही थी, बेस कंडीशन क्या हो रही थी, या तो हम लोग आउट ऑफ बाउंड चल जाए, या तो इससे कम हो जाए, मतलब j की वैल्यू 0 से कम हो जाए, या तो इसके m के बराबर या फिर m से बड़ी हो जाए वैल्यू, m के बराबर या m से बड़ी हो जाए, तो एक बहुत बड़ी वैल्यू रिटर्न कर देना, जिस केस में हम लोग उस पर्टिकुलर पाथ को कंसिडर ही ना करें, उस पर्टिकुलर पाथ को कंसिडर ही ना करें। ठीक है, वरना क्या हो सकता था, जब हम लोग यहाँ पे आई की वैल्यू जो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो कंडीशन हो सकती है कि हम लोग की आई की वैल्यू जीरो पहुंच जाए। अब जीरो से बाहर तो हम लोग जाएंगे नहीं, जीरो से बाहर जब जाएंगे नहीं, तो मतलब इसका मतलब आई की वैल्यू जीरो का मतलब इस सिंपली रिप्रेजेंट कि अपने पास सिर्फ एक वैल्यू आई की है। ठीक है, एक वैल्यू आई की है, सो अब वहां से कहाँ जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते, तो उस वहीं से वहां तक जाने के लिए जो भी वैल्यू होगी दैट इज प्रेजेंट एट द मैट्रिक्स ऑफ जीरो ऑफ जे, जीरो ऑफ जे पे अपने वो पर्टिकुलर वैल्यू रखी होगी, वही सिंपली रिटर्न कर देना और कुछ मत रिटर्न करना। सो वही पर्टिकुलरली हम लोग रिटर्न कर रहे हैं और कुछ रिटर्न नहीं कर रहे। ठीक है, तो वही पर्टिकुलरली हम लोग अपना रिटर्न कर देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। ओके, अब सेकंड अप्रोच क्या है, सेकंड अप्रोच क्या हम लोग ने देखा था अपना, इसके अंदर ओवरलैपिंग से प्रॉब्लम हो रही थी, ओवरलैपिंग से प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग ने क्या किया था, एक 2D डीपीआरए फॉर्म किया था, 2D डीपीआरए फॉर्म किया था जिसका साइज था n क्रॉस m, और जिसमें हम लोग -1 से इनिशियलाइज करा दिए थे। अब हम लोग हर एक ट्राइंगल के लिए सिमिलरली वही, जैसे अभी ऊपर बताया, मिनिमम कि मिनिमम ऑफ मिनिमम सबका निकालना है, मतलब सबका जाएंगे, मतलब इसका 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 सबका जाकर के मिनिमम निकालेंगे, और फिर उस मिनिमम को हम लोग रिटर्न कर देंगे, उस मिनिमम को हम लोग रिटर्न करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल के अंदर क्या, और इस पर्टिकुलर एक ट्राइंगल के अंदर क्या हो रहा था, ट्राइंगल के अंदर क्या हो रहा था अपना, डीपी ऑफ मतलब अगर उस वैल्यू को तुम सॉल्व करके ला रहे हो, मतलब कि वहां पे -1, मतलब कि वहां पे उसके उस पर्टिकुलर केस को हम लोग ने अगर सॉल्व नहीं किया, अगर उस पर्टिकुलर केस को सॉल्व नहीं किया, तो क्या करो, रिटर्न करने से पहले उस पर्टिकुलर केस को हम लोग स्टोर करते चलेंगे। ठीक है, मतलब एक ये चेंज है, और सेकंड क्या है, अगर वो पहले ही से कैलकुलेट हो चुका है, तो मतलब उस डीपी एरे में हम लोग ने कुछ वैल्यू स्टोर करके रखी होगी, अगर उस वैल्यू को स्टोर करके रखी होगी, तो उसी पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग रिटर्न कर देंगे, उसी पर्टिकुलर वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, और अपना पूरा का पूरा सेम कोड है, और पूरा का पूरा सेम कोड है। ओके, अब अपनी थर्ड अप्रोच क्या थी, थर्ड अप्रोच थी, थर्ड थी अपनी, ये तो हो गई थी टॉप डाउन, अपनी थी बॉटम अप, मतलब कि टेबुलेशन कोड, बॉटम अप। इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे थे, मतलब यहाँ से स्टार्ट किए थे जीरो से, अब यहाँ नीचे जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, ये यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, अभी नाम तीनों का सेम रखें। ठीक है, नाम नहीं तो अब तुम अप का डाउन करोगे तो ये सब फालतू काम करने से अच्छा नाम सेम रखो, ताकि सिंपली अपना बहुत आराम से कोड हो जाए। ठीक है, तो उसका मतलब टेबुलेशन का लिखा है तो तुरंत का तुरंत ये लिख सको, उससे बस 2 मिनट लगेंगे वो वहां से ये लिखने में, और वहां से यहाँ आने में क्यों 2 मिनट लगेगा, क्योंकि हमने देखा, क्या देखा, देखा कि अपनी जब आई की वैल्यू जीरो थी, मतलब कि हम लोग यहाँ पे थे, यहाँ पे हैं, जब यहाँ पे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे थे, जो पर्टिकुलर वैल्यू वहां पे रखी उसको अपने डीपी एरे में रख लो, वही सेम वैल्यू जो है डीपी के लिए अंदर रख लो, ताकि हम लोग बाद में वो प्रीवियस के लिए भी यूज कर सकते हैं अप्रोच 4 के अंदर। ठीक है, सो उसी पर्टिकुलर वैल्यू को, क्योंकि अब
आगे जो भी, जब आई की वैल्यू जीरो हो रही है तो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, आई की वैल्यू जीरो हो रही है तो वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, आई की वैल्यू जीरो है, ठीक है। इसका मतलब इस समय अपने पास 2D एरे की जगह सिर्फ एक 1D एरे है। 1D एरे मतलब कि सिर्फ उसमें जो एन की वैल्यू है वो एक हो सकती है, दैट इज एन इक्वल टू वन ही हो सकता है, ठीक है। एन की वैल्यू सिर्फ वन हो सकती है, ठीक है। अब एन की वैल्यू जब वन हो सकती है तो उसमें से क्या पाथ निकाल सकते हो, जो वहां पे वैल्यू पड़ी वही तो रिटर्न कर पाओगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ क्या करोगे आगे, तो यहाँ से यही सबसे मिनिमम वैल्यू, यहीं से यही मिनिमम वैल्यू, यही मिनिमम वैल्यू, यही मिनिमम वैल्यू, तो डीपी ऑफ आई, तो डीपी में क्या वैल्यू स्टोर करोगे, जो भी वैल्यू यहाँ पे मिनिमम दे रहा है, मतलब जो भी वैल्यू पड़ी वही आपकी मिनिमम होगी, तो वही जो हम लोग क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे, तो वही हम लोग अपना रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपका बेस कंडीशन हो जाएगी, जिसमें कि जे की वैल्यू जीरो से लेकर के हम लोग एम तक जा रहे होंगे, जीरो से लेकर के एम तक जा रहे होंगे, ठीक है। जीरो से लेकर के एम माइनस वन तक जा रहे होंगे, ठीक है, ठीक है, एम माइनस वन तक जा रहे होंगे। और हम लोग डीपी में क्या स्टोर करेंगे, डीपी ऑफ मतलब मैट्रिक्स जीरो पे जो भी वैल्यू पड़ी है वो हम लोग अपने डीपी ऑफ जीरो ऑफ जे पे स्टोर करते चलेंगे, वो सारी की सारी वैल्यू स्टोर करते चलेंगे। अब हम लोग जो फाइनल फॉर लूप चलाएंगे, दैट इज योर टू डायमेंशनल फॉर लूप, मतलब कि दो इनर फॉर लूप, मतलब आई और जे के लिए। तो उसमें आई की वैल्यू तो जो अपनी वो वन से चलेगी, क्योंकि ये वाली तो भर ली, ये भर ली। अब क्या करेंगे, सो आई की वैल्यू वन से स्टार्ट होगी, तो आई की वैल्यू वन से अपना एन माइनस वन तक जाएगी, और जे की वैल्यू अपनी वो सिंपली जीरो से लेकर के एम माइनस वन तक जाएगी, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग इतने का आंसर निकालेंगे। अब इतने पे काम होगा, इतने पे काम होगा, ठीक है। अब इतने पे काम हो रहा है, सो अब सिंपली जैसे हम लोग ने ऊपर अप और लेफ्ट डायगोनल और राइट डायगोनल निकाले था, वही सेम टू सेम होगा कोड, वही सेम टू सेम होगा कोड, और चेंजेस क्या हो रहे हैं वो ध्यान देते हैं, ठीक है। अब की वैल्यू आ रही है कि मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे और डीपी ऑफ आई माइनस वन ऑफ जे, ये हो जाएगी सिंपली वही ऊपर से फंक्शन एफ हटा करके हम लोग डीपी लिख देंगे, ठीक। अब लेफ्ट डायगोनल में क्या होगा, हम लोग अपना जो भी वैल्यू कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे है वो तो ऐड करनी है, वो ऐड करनी है, लेकिन वो ऐड किस में करनी है, डीपी ऑफ आई माइनस वन ऑफ जे माइनस वन। और ये कब करनी है, कब करनी है, लेफ्ट डायगोनल क्या है अपना इधर जा रहा है, लेफ्ट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, सपोज सब हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े, लेफ्ट इधर जा रहा है, ठीक है। लेफ्ट की वैल्यू हम चाहते हैं कि जे माइनस वन इस समय वो जो है जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर जब हम लोग इधर जा रहे हैं अगर वो जीरो से कम हो गई, अगर वो जो है जीरो से कम हो गई, तो वो वैल्यू पे हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, 1E9, 1E9 मतलब एक बहुत बड़ी वैल्यू रिटर्न करें, क्योंकि अपने पास तो ये पाथ है ही नहीं, ये पाथ है ही नहीं, तो हम लोग एक बहुत बड़ी वैल्यू रिटर्न करेंगे, ताकि वो जो है अपना मिनिमम के केस में कंसिडर ही ना हो, मिनिमम के केस में कंसिडर ही ना हो, ठीक है। तो यहाँ से 1E9 रिटर्न कर देंगे अगर वो जो है जीरो से वैल्यू और छोटी है, तो एल्स केस में हम लोग 1E9 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। वरना हम लोग क्या करें, नॉर्मली डीपी ऑफ जे आई माइनस वन जे माइनस वन पे कॉल कर देंगे। और सिमिलरली अपना राइट डायगोनल के केस में क्या करेंगे, राइट डायगोनल केस में हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पे खड़े हैं सपोज, तो हम लोग यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते मतलब एम या एम से बड़े पे हम लोग जा ही नहीं सकते, एम या एम से बड़े पे जा नहीं सकते, मतलब जे प्लस वन की वैल्यू एम से छोटी होनी चाहिए, एम से छोटी होगी तभी हम लोग अपना राइट डायगोनल पे जा सकते हैं, राइट डायगोनल पे जा सकते हैं मतलब डीपी ऑफ आई माइनस वन ऑफ जे प्लस वन पे जा सकते हैं। और फिर एल्स केस में क्या रिटर्न कर दोगे, 1E9 रिटर्न कर दोगे, सिंपल, ये सिंपल। और फिर लास्ट में क्या करोगे, तीनों का मिनिमम निकाल लोगे, तीनों मिनिमम किसका, इसका आपका लेफ्ट डायगोनल राइट डायगोनल, इन तीनों का मिनिमम निकालना। और फिर क्या करना, ये एक ट्राइंगल के लिए आया, अब सारे ट्राइंगल के लिए क्या करना, सारे ट्राइंगल के लिए अब हर बार एक एक कर के जाना, तो सारे मतलब अब देखो यहाँ पे तुम आ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से जब आ रहे हो सपोज इधर से होते हुए तो हम एंड यहाँ पे किए, फिर सेकंड वैल्यू के लिए एंड यहाँ पे किए, फिर यहाँ पे एंड किए, कहते हैं एक इसके लिए मतलब यहाँ से कोई पाथ आ रहा होगा, सपोज यहाँ पे एंड हुआ, यहाँ से कोई एक पाथ हो रहा होगा वो यहाँ पे एंड हुआ, मिनिमम होता होगा, ऐसे इस पाथ का यहाँ पे मान लो कहीं एंड हुआ, ठीक है। सो अपनी जो हम लोग इस पर्टिकुलर ट्राइंगल्स की वैल्यू हर एक ट्राइंगल के लिए वो मिनिमम कहाँ पे रख रहे होंगे, लास्ट वाले पे रख रहे होंगे, ठीक है। मतलब आई की वैल्यू एन माइनस वन पे, आई की वैल्यू एन माइनस वन पे, आई की वैल्यू एन माइनस वन ऑफ डीपी, डीपी के एन माइनस वन पे हम लोग अपना
मिनिमम रख रहे होंगे, ठीक है। अब इन सब में से जो मिनिमम होगी, इन सब में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हम लोग रिटर्न करेंगे। सो मिनिमम ऑफ all the minimums which we are getting at dp of n minus 1 of j. So we'll calculate that particular minimum and we'll return that particular minimum. Minimum of all these minimums will return and that will be our answer. ठीक है। अब क्या होगा, अब अपना है फोर्थ अप्रोच। फोर्थ अप्रोच क्या है, इसको जस्ट ध्यान से देखो। अपना जो आ, अपना जो अपना ये जो डीपी है, किस डीपीएफ आई किस पे डिपेंड कर रहा है, डीपीएफ आई माइनस वन पे डिपेंड कर रहा है, डीपीएफ आई माइनस वन पे डिपेंड कर रहा है, डीपीएफ आई माइनस वन पे डिपेंड कर रहा है। डीपीएफ आई माइनस वन क्या है, प्रीवियस को रिप्रेजेंट कर दिया, डीपीएफ आई आपके करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो डीपीएफ आई की जगह करंट मार दो, इसके डीपीएफ आई माइनस वन की जगह प्रीवियस, इधर प्रीवियस इधर प्रीवियस, ठीक है। ये हुआ। और क्या होगा, और क्या है यहाँ पे डीपीएफ जीरो। अब डीपीएफ जीरो क्या है, उसी की वैल्यू की मदद से तो हम लोग अपनी करंट को भर रहे हैं, ठीक है, करंट को भर रहे हैं। अब मतलब पिछली वाली वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, पिछले का मतलब क्या, प्रीवियस। तो मतलब डीपीएफ जीरो क्या होगा, अपना प्रीवियस होगा। और क्या करना, दो अपना सिंपली वन डी आर फॉर्म कर लेना। वन डी आर कौन से, प्रीवियस और करंट, जिनका साइज रख लेना अपना एम, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं वो कोड कैसा दिखता है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो अपना कोड कैसा दिखता है, अपना एक प्रीवियस फॉर्म की, एक करंट फॉर्म की है, जिनका साइज रख ली एम, जिनमें की वैल्यू रख ली कितनी, जीरो रख ली, ठीक है। उसके इनिशियलाइज करा ली जीरो से। अब क्या कर रहे थे, मैंने बोला था इसको प्रीवियस कर देना, प्रीवियस कर दिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हो, और बाकी चीज ये देखते चलना, सब सेम है ऑलमोस्ट, सब ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे डीपीएफ फाइव माइनस वन था, उसके यहाँ प्रीवियस कर दिया, डीपीएफ फाइव माइनस वन था, प्रीवियस कर दिया, डीपीएफ फाइव माइनस वन था, प्रीवियस कर दिया, और सब कुछ सेम है, ठीक है। और यहाँ पे करंट कर दिया, करंट कर दिया, ठीक है, करंट हो गया। अब क्या कर रहे हो, यहाँ पे आए हम लोग, ठीक है। अब सपोज ये प्रीवियस है और ये करंट है। प्रीवियस इस पे कूदेगा तभी करंट आगे कूदेगा, फिर प्रीवियस इस पे कूदेगा फिर करंट और आगे कूदेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस को करंट पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस को अपना करंट पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर सबसे लास्ट में जो है, जो करंट होगा वो एकदम बाहर भाग जाएगा, करंट बाहर भाग जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा प्रीवियस। तो प्रीवियस रिप्रेजेंट कर रहा होगा डीपी ऑफ एन माइनस वन को, यहाँ पे डीपी ऑफ एन माइनस वन को अपना प्रीवियस रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है, प्रीवियस रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा फिर उस केस में, अगर डीपी ऑफ आई एन माइनस वन को अगर प्रीवियस रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग प्रीवियस लिख देंगे, इसको प्रीवियस लिख दो, प्रीवियस ऑफ जे। और फिर इस प्रीवियस में से जो भी वैल्यू अपनी मिनिमम है वो हम लोग रिटर्न करेंगे। देखो नीचे देख लो, क्या होगा, ये प्रीवियस, ये कौन सी अपने सबसे लास्ट वाले को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इन सब में से जो भी वैल्यू मिनिमम आएगी वो हम लोग रिटर्न कर देंगे। सो ये आपकी चारों के चारों अप्रोचेस होंगी और ये बेसिकली आपका लीड कोड का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका लीड कोड का, दैट इज मिनिमम फॉलोइंग पाथ सम। ये मैंने चारों के चारों इसमें अपना कोड चला के देखा था। मैं चारों के चारों कोड को अपना कहते हैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका वो डाल दूंगा, क्या नाम है, क्वेश्चन का लिंक। सो वहाँ से देख लेना, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कुछ भी हो जाए लाइक मार देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हो सके तो अपने किसी भी कॉलेज ग्रुप वगैरह में या मान लो किसी भी ग्रुप में हो जिसमें जो है लोग डीएसए वगैरह देखते हो, जिसमें डीपी वगैरह सीखना चाहते हो, सो उनके साथ शेयर कर देना। सो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।